हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे करके हम यूपीएससी का जो 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करके लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम अक्सर यूपीएससी करके जाना जाता है। यूपीएससी यूपीएससी मीन्स की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका वेब एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे upsc.gov.in। अगर आप गूगल पे ऐसे टाइप करोगे तो आपको ये पेज जो है कि मिल जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद फिर आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो मैं इसका जो लिंक है, ये यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म फिलअप प्रोसेस को। और इसका लास्ट डेट ज़्यादा नहीं दिया है। लास्ट डेट जो ये 22 फरवरी 2022 को इसका लास्ट डेट है। तो एक्सटेंड होना ना होना वो बात का बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका लास्ट डेट 22 फरवरी को है। तो आपको अगर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्द इसका फॉर्म फिल कर लेना है। तो ये पेज पे आने के बाद इसको आप स्क्रॉल आप करिएगा। तो स्क्रॉल आप करेगा तो यहाँ पे नीचे पे आपको राइट साइड कोने पे यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको नज़र आएगा। यहाँ तीन चीज़ें आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मिडिल वाला ऑप्शन है, इसमें इसका लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यानी कि उस पर यहाँ पे मीन्स की क्लिक कर देना है। तो क्लिक जैसे ही मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे तो वो आपको नया इंटरफेस पे लेके चला जाएगा, जैसे कि आप मेरा यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका 2 तारीख से शुरू हो गया था और 22 को लास्ट डेट है। उसके बाद इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन का 2 पार्ट में किया जाएगा, एक पार्ट 1 और एक जो है कि पार्ट 2। तो सबसे पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो कंप्लीट होके फिर पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम उसको इस वीडियो पे देखेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि ये पार्ट 1 का है और पार्ट 2 का है। और यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं पे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इस लिंक पे क्या करेगा, हम क्लिक करेगा। तो यहाँ नीचे पे कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पार्ट 1 का। उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो, वो आपका ऊपर है। और मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, इसको बस स्क्रॉल अप कर देना है। तो सबसे लास्ट पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक जो येस और एक जो नो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस येस पे क्लिक करना है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पे है, आपको कोई भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आप ये इस पर क्लिक करोगे पे आपका फॉर्म जो है कि आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 का जो फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भाषा का फिर से मैं बता देता हूँ, भाषा का कोई समस्या नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका नाम लिखना है, ये बॉक्स है, इधर आपका नाम लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट पे यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भर देना है। फिर आपका फादर्स नेम भरना है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम भरना है। यहाँ बॉक्स दे के रखा हुआ है तो वहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका मदर्स नेम भरने के बाद फिर आपका नेशनलिटी तो इंडियन ही होगा, फिर उसको ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को आप सिलेक्ट कर लेना है, आपका मैरिड है या अनमेरिड है वो देख के आप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आपका आप फिज़िकली डिसेबल वाला से बिलोंग करता है या नहीं, उसका हिसाब से आप यहाँ पे येस नो करना है। तो बिलोंग नहीं करता है तो उसको जैसे है नो रहने देना है। उसके बाद फिर से आप नीचे जाओगे तो नीचे पे आपको मिलेगा यहाँ पे कम्युनिटी। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आपको कम्युनिटी पे एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कम्युनिटी पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से आप कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं खुद एसटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एसटी को सिलेक्ट करेगा। तो एसटी को सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे नीचे पे कुछ डिटेल्स भरना होगा, जैसे कि मुझे एसटी सर्टिफिकेट का यहाँ पे क्या क्या देना है, यहाँ पे मांगा गया है। एसटी सर्टिफिकेट का नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद जो इशू करने वाला उसका यहाँ पे नंबर भरना होगा। फिर इशू करने वाला का डिज़ाइनेशन यहाँ पे भरना है।
यानी कि आपका एसटी सर्टिफिकेट को कौन इशू किया है। डीसी है तो डिप्यूटी कमिश्नर, एडीसी है तो एडिशनल कमिश्नर होगा, तो उसको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट को कब इशू किया गया था उसका डेट को यहाँ पे भर देना है, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आप जब ये नीचे पे फिर माइनॉरिटी पे, अगर आप माइनॉरिटी है तो येस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। नो करेगा तो कुछ नीचे पे भरने का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप माइनॉरिटी पे भी फिर से येस करता है तो फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा माइनॉरिटी करके यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारे आएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा वाला आप हो, तो उसको सिलेक्ट करके उसके बाद इस पर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप डाल देना है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे आप अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, ऑलरेडी पास वाला को। उसके बाद आपने फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसे होने से आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला को, अपेयरिंग वाला को सिलेक्ट कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी पास वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट पे हम कौन सा फील्ड में या कौन सा सब्जेक्ट पे ग्रेजुएट हुआ है, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री पे ग्रेजुएट हुआ हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा। फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे पे आपको एक ऑप्शन आएगा कि एग्जामिनेशन यू लाइक टू बी कंसीडर्ड करके यहाँ पे आएगा, तो उसमें क्लिक करके यहाँ पे आपका सिविल सर्विसेज करके ऑप्शन आएगा, तो इसको आप क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस पॉपअप आएगा इस तरह के, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा। तो एड्रेस पे यहाँ पे लाइन 1 है और लाइन 2 है और लाइन 3 भी है, तो 3 को नहीं भी भरेगा तो चलेगा। तो लाइन 1 पे आपका बस्ती का नाम लिख लेना है या फिर कॉलोनी, बस्ती का नाम नहीं होने से कॉलोनी का ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको उसका POPS यानी कि पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जो कहाँ पे आता है उसको डाल देना है, और ये लाइन 3 को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट को सिलेक्ट करना है और फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आपका एड्रेस का अकॉर्डिंग, और पिन कोड भर देना है। उसके बाद यहाँ एरिया कोड इसको छोड़ सकता है, फ़ोन नंबर और एरिया कोड है इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भर देना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी को भरना है और फिर कंफर्म के लिए यहाँ पे फिर नीचे पे भर देना है आपका ईमेल आईडी को। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ईमेल के थ्रू आ सकता है, तो उसके लिए आपको सही ईमेल को भर देना है और भरते वक्त चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे पे अल्टरनेटिव ईमेल है और इसको आप छोड़ सकते हो, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हो, लेकिन नहीं भी देगा तो चलेगा। उसके बाद फिर चेक कर लेना है सब कुछ ठीक है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर आगे प्रोसीड करोगे। अगर ठीक नहीं है, आपको रीसेट फर्स्ट से फिल करना है तो रीसेट मार के आप फिर से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम कंटिन्यू पे चलते हैं। उसके बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के लिए चाहिए कि नहीं वो पूछा जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन चाहिए बोलने से तो यहाँ पे आपको येस कर देना है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हमें नहीं चाहिए होने से यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तो ऐसे होके ये जो आगे प्रोसीड होगा। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक सबसे ऊपर में एक आईडी कार्ड का कुछ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके कोई भी एक आईडी कार्ड आप सिलेक्ट कर लेना है आपके पास जो अवेलेबल है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी ढेर सारा है, कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे पान कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे मुझे क्या करना है, उसका नंबर यहाँ पे टाइप करना है ये बॉक्स पे, और कंफर्म के लिए वही सेम नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद टाइप करके उसके बाद ग्रेजुएशन पे मेरा परसेंटेज कितना था उसको यहाँ इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या इंटर करना है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आप कितना बार अटेम्प्ट कर चुके हो उसको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप वहाँ पे नील करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ नीचे पे यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ इसको फिर हम देखेंगे। देख रहे हैं ये जो कास्ट करके यहाँ ये चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जो आपका जो मेंस एग्ज़ाम के लिए है, इनकेस आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लेते हो या क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे प्रोवाइड करेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे मेंस एग्ज़ाम को कहाँ पे हम देना चाहेगा। तो यहाँ पे आपका जो नज़दीक वाला सिटी का नाम यहाँ पे आएगा, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसको सिलेक्ट करके आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे शिलोंग सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट पे आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज ना, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या के लिए पेपर 1 to 5, 5 पे मेंस पे 5 पेपर रहता है। तो उसके लिए जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज आप क्या चाहते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आसामीस, बंगाली, बोरो ऐसे करके ढेर सारा है। तो मैं इंग्लिश कंफर्टेबल हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा, ऐसे कर लेगा। उसके बाद फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 6 and 8 तक का जो मीन्स की ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं कि जो यूपीएससी, ठीक है, ये यूपीएससी का बात कर रहा है। अगर यूपीएससी के बारे में और जानकारी चाहिए बोलने से आप मुझे कमेंट कर सकता है नीचे पे, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा यूपीएससी के पूरा क्राइटेरिया के बारे में, कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ढेर सारी चीज़ में अपना बेस पे, अपना लेवल बेस पे मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा। उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर यूपीएससी के बारे में और डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बोलने से तो आप मुझे नीचे पे कमेंट कर सकते हो। तो आपके एक एक कमेंट से मुझे नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूव करने को मौका मिलता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक करिए, वहाँ पे फीडबैक का फॉर्म भी लिंक दिया गया है, तो उसमें जाके आप फीडबैक भी मुझे दे सकते हो। तो उसका थ्रू मैं अपना वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का इसमें हम देखेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या आप लेना चाहोगे उसको आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख के कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल को हिस्ट्री ही चुन लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट पे फिर ऑप्शनल का लैंग्वेज इंग्लिश होगा तो इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर नीचे पे डू यू हाइल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, यहाँ पे कौन नहीं है, आसम नहीं है, ठीक है, आसम नहीं है। तो अगर आप आसम एंड त्रिपुरा नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे जो मेंशन्ड स्टेट से बिलोंग करता है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि यहाँ पे येस कर देना है, ठीक है। तो उसमें येस कर दिया बोलने से तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको करना होगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि डू यू क्लेम फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम अपेयरिंग इन इंडियन लैंग्वेज पेपर ए। तो इंडियन लैंग्वेज आप करना नहीं चाहता है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। तो यहाँ पे येस भी कर सकते हो या नो भी कर सकते हो, वो आपका हिसाब से होगा। अगर आप येस करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको देना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख के हायरिंग सर्टिफिकेट नंबर, हायरिंग सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डिजाइनेशन। तो ये सब कुछ आप अरुणाचल से बिलोंग करता है बोल के आपको एक सर्टिफिकेट मीन्स की होना पड़ेगा आपके पास कि आप उसको क्लेम कर सकने के लिए। अगर आप इसको क्लेम नहीं करता है तो आप क्या करना पड़ेगा, एक इंडियन लैंग्वेज पे भी आप जैसे भी देना पड़ेगा। इंडियन लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो आसामीस है, हिंदी है, बंगाली, मराठी, ढेर सारा इंडियन लैंग्वेज है, तो उससे आप क्या करना पड़ेगा, जैसे भी ऐसे वाला पेपर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको एग्जाम्प्टेड होने के लिए आपको, उसका एग्जाम्प्टेड होने के लिए आपको ये यहाँ से हायरिंग करता है बोल के ये सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आप बना के उसके बाद इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो इसको नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। तो आप नो करता है तो आप पेपर ए का लैंग्वेज को आप यहाँ इंडियन लैंग्वेज से, अगर आप आसामीस आता है तो आसामीस सिलेक्ट कर सकते हो, और हिंदी भी तो कर सकता है। और हिंदी अगर हम बात कर सकते हैं, इतना हिंदी टफ तो नहीं होना चाहिए, तो हिंदी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चुन सकता है। उसके बाद फिर नीचे पे जो भी है उसको आप भरेगा बोलने से भर सकता है। उसके बाद फिर वो सबको करके उसके बाद यहाँ नीचे पे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक प्रीव्यू का, जैसे आप जितना डिटेल्स भरा है आपका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लेना है, मीन्स चेक कर लेना है कुछ सही है या गलत, सब कुछ को देख लेना है। और देखने के बाद फिर यहाँ नीचे पे आपको दो चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आई डू नॉट एग्री और आई एग्री। तो इनकेस कुछ
चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो, और सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको कैप्चा नंबर मिलेगा, उसको यहाँ पे फिल करना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कर देना है। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कुछ नज़र आएगा, तो उसको आप देख सकते हो। फिर इसको स्क्रॉल अप करके तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप को एक स्लिप है, फर्स्ट पे जो दिखाया था वो स्लिप है, उसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। और या फिर आपका एप्लीकेशन पार्ट 1 का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, उसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। और आप यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू आप यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो हम फिर से यहाँ पे पार्ट 2 को रजिस्टर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेगा। ठीक है, तो वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे कैप्चा है, उसको यहाँ फिल करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो थोड़ा पहले जो स्क्रीन पे दिखाया था उसमें आपका जितना डिटेल्स था वो वहाँ पे आपने दिखा होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह डाल के जब आप सबमिट करोगे, फिर आपका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आपको आगे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, आपका पास फ़ोटो जो आप फ़ोटो पे इमेज फॉर्म पे अपलोड कर सकते हो, और सिग्नेचर भी ऐसे ही इमेज फॉर्म पे हो जाएगा। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट से आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट पे अपलोड करना है। तो सबको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद आपका एक साथ में सबको सिलेक्ट करके और एक साथ में अपलोड पे क्लिक करेगा, तो एक साथ में सब जो अपलोड हो जाएगा। जब आप अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपलोड कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका जितना पास फोटो है, सिग्नेचर है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको आप स्क्रॉल अप करके नीचे पे आपको एक चीज़ कंटिन्यू का बटन फिर से मिलेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी कार्ड का पीडीएफ को अपलोड किया है, उसका जस्ट नीचे में आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो पान कार्ड का आईडी है, आईडी नंबर है, उसको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे पे यहाँ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्रीड, तो यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये जो एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर रहा है, पहले हम ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट किया था, लेकिन वो जो हम मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो ये जो प्रीलिम्स के लिए होगा, यहाँ पे आप अपना सिटी पे सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे ईटानगर सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं अरुणाचल से हूँ और अरुणाचल का कैपिटल ईटानगर है, तो ईटानगर पे सिलेक्ट करूँगा। तो आप अपना हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना। ये एग्ज़ाम सेंटर जो है प्रीलिम्स के लिए है, पहले वाला जो मेंस के लिए है, तो आप दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद आप यहाँ से ऊपर स्लाइड करके ऊपर तैलना है, और यहाँ नीचे पे फाइनल सबमिशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ क्लोज विंडो है। तो आप अपना एप्लीकेशन को प्रिंट करेगा बोलने से, तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हो। यानी कि प्रिंट मीन्स कि आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है वहाँ पे पीडीएफ पे सेव करके रख सकते हो। अगर आप साइबर वाला है तो डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, या आपके पास प्रिंटर होने से तो प्रिंट नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसको बाद में भी हम प्रिंट कर सकते हैं, बाद में बस आपके पास क्या रहना है, वो
रजिस्ट्रेशन नंबर जो आईडी जो रहना है, और उसको चिंता नहीं करना है। अगर आपने सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी दिया है बोलने से, तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी वहाँ पे मेल पे भी आपको मिल जाएगा और आपका मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस के तौर पे आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे व्यू या प्रिंट ऐसे कुछ नहीं करूँगा, बस मैं क्लोज विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने पार्ट 1 को करके उसके बाद कंटिन्यू हमने पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन को किया है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो आपका मोबाइल फ़ोन से। जो मैं आपको करके दिखा रहा है ये कोई कंप्यूटर या लैपटॉप से करके नहीं दिखा रहा है, ये मैं एक टैब का मदद से यानी कि टैबलेट से काम चला रहा है। तो टैबलेट मेरा कोई iOS वाला नहीं है, ये भी एंड्रॉयड वाला है। तो अगर एंड्रॉयड वाला मेरा यहाँ काम कर सकता है, तो आपका कोई भी छोटी से छोटी मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें आराम से काम कर जाएगा, और ये कंप्यूटर पे तो और भी अच्छा से काम चलेगा। तो इनके सब इस वीडियो को अच्छा से फॉलो करता है बोलने से आप अच्छा से इसको सक्सेसफुली फिलअप यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आप खुद को डाउट होता है, डर लगता है, ऐसे कुछ होने से आप साइबर पे जा सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ से ट्राई कीजिए, और ट्राई करके आप भी सीखिए कि कैसे करके ये सब फिल किया जाता है। तो आपको भी एक्सपीरियंस प्लस आइडिया भी मिल जाएगा। तो आप खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप साइबर पे जाके कोई भी साइबर वाला से करा सकते हो इस चीज़ को। तो मेरा जो वीडियो है इसको समझने के लिए आप सकने से 1-2-3 बार जैसे बार बार देखिए, आपका कुछ नहीं जाने वाला। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन नहीं है तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं ढेर सारे अपडेट्स देता हूँ। हालांकि मैं रेगुलरली दूसरा लोगों की तरह नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देने के लिए। और खास करके न्यूज़पेपर आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद जो आरजीयू का नेक्स्ट आरजीयू यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल में है, तो उसका एंट्रेंस के रिलेटेड भी आपको मदद मिल सकता है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके रख सकता है। उसके बाद कुछ यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स चाहिए, सेपरेट से वीडियो चाहिए बोलने से, तो आप नीचे कमेंट कर सकता है, कमेंट सेक्शन ओपन है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना, वहाँ पे ढेर सारे लिंक दिया रहेगा और फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया रहेगा। तो आप फीडबैक फॉर्म पे भी क्लिक करके फीडबैक दे सकते हो। तो आपका उससे क्या होगा कि वो PDF आपका वो फीडबैक से ढेर सारा हेल्प मिलेगा मुझे कि नेक्स्ट वीडियो को हम कैसे करके इम्प्रूव कर सकेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।